ये है पाकिस्तानी गुमनाम। वो लोग जिन्होंने सब कुछ देकर कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक खामोश विरसा छोड़ गए। आइए उनकी कहानी सुने, उनके नुकूश खामोशी को लफ्ज़ों में ढालें, ताकि कल का मुअर्रिख ये ना कहे कि हमने अपने गुमनाम हीरोज़ को भला दिया। पेश है गुमनाम की सनसनीखेज़ दास्तान। ये लाइव टेलीकास्ट है प्यारे, इन्हीं का कैमरा इन्हीं का मंजर मुझे दिखा रहा है। वो अगले 10 दिन भी लगे रहें तो नहीं पकड़ सकते। जब तक वो लोग समझ पाएंगे हम यहाँ से बहुत दूर जा चुके होंगे। और जाते जाते मैं एक दो करतूत और कर जाऊंगा कि इनकी बाकी चीज़ें भी डिस्टर्ब हो जाएंगी। इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, हमें बस अपने अगले काम पर फोकस रखना है। बिलाल सुल्तान की जानिब देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तो वो भी हंस दिया। तारीख याद रखेगी कि एक बंदे ने घर में बैठकर एक अजीब से नाम का वायरस बनाया और उन्हीं लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जो उसके बानी थे। सुल्तान हंसते हुए बोला तो बिलाल भी हंस पड़ा। हम तैयार हैं दोस्त, कब निकलना है? तैमूर इन दोनों के करीब आते हुए बोला, तो वो सर उठाकर उसे देखने लगा। बस निकलते हैं, मेरा ख्याल है हम अपना काम उस मिलिट्री वैन से शुरू करें जो हमें रास्ते में नज़र आई थी। इमरान बोला तो सुल्तान ने चौंकते हुए इसकी जानिब देखा। भाई वो तो वापसी का काम है, इन्हें बोनस देते हुए निकल जाएंगे। अभी हमें उसके हेड ऑफिस का हुलिया बिगाड़ना है, ज़रा पता तो लगे कि उनका बहनोई आया है। फिर हम लोग तरबो जवार में देखेंगे कि क्या करना है और आखिर में मिलिट्री वैन पर से होते हुए वापस मिस्र। तैमूर मज़े से बोला, ऐसे जैसे अय्यूब पार्क से वापसी पर सेवर खाते हुए घर आता हो। अच्छा एक बात बता, अगर तू यहाँ से कंट्रोल करना चाहे तो हो सकता है। सुल्तान ने कुछ सोचते हुए बिलाल से सवाल किया। जी बिल्कुल जनाब, सिस्टम उनके बस से बाहर है, मेरे नहीं। आप बोलो क्या करना चाहते हो? बिलाल सुल्तान की शाहीन जैसी आंखों में देखते हुए बोला। इसे कुछ अंदाज़ा हो गया था कि वो क्या करना चाह रहा है। ठीक हो गया, तो सबसे पहले उनका सिक्योरिटी लेवल ख़त्म कर दे। वो कुछ सोचते हुए बोला, नहीं, जब वारदात डालनी होगी तो हम उस वक्त ये काम करेंगे। मैं चाहता हूँ कि जब हम अपने मिशन पर निकलें तो हमारे सामने आई हर एक दीवार गिरती जाए। ये मौके पर पहुंचकर करने वाला काम है। बिलाल इसे समझाते हुए बोला, तो वो सर हिलाने लगा, जैसे इसकी कही एक एक बात इसकी समझ में आ गई हो। फिर अभी नहीं निकलते, रात का इंतज़ार करते हैं और फिर निकलेंगे। सुल्तान ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, तो बिलाल अचानक से हाथ उठाकर सबको खामोश करवा गया। साथियों, मेरे दिमाग में एक प्लान है, कहो तो इरशाद करूं। बिलाल पुरजोश अंदाज में बोला, तो सब इसकी जानिब मुतवज्जह हो गए। बिलाल बोलता जा रहा था और वो तीनों हैरत से गुमसम इसकी जानिब देखे जा रहे थे। रात काफ़ी बीत चुकी थी, लेकिन डेनियल अभी तक सोफे पर परेशानी के आलम में बैठा हुआ था। अवीना ख्वाब आवर दवा के ज़ीरे असर सोई हुई थी, लेकिन इसकी नींदें उड़ी हुई थीं। जब इसका वक्त आया तो हेड ऑफिस में ये मसला खड़ा हो गया। अभी वो उसी बात पर कुढ़ रहा था कि उसका फ़ोन बजा। कॉल इसका दस्ते रास्त मार्टिन कर रहा था। इसने फ़ौरन कॉल अटेंड करते हुए फ़ोन कान से लगाया। मुबारक हो चीफ, सिस्टम मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया है। हमारे आईटी डिपार्टमेंट की मेहनत रंग ले आई है। मार्टिन पुरजोश लहजे में बोला, तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे मनोबोझ इसके सर से उतर गया हो। हर चीज़ को मुकम्मल चेक कर लिया है तुमने? डेनियल संजीदा लहजे में बोला, हालांकि उसका दिल उस वक्त कहकहे लगाने को चाह रहा था। यस चीफ, सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, मार्टिन ने चहकते हुए कहा तो वो फौरन से उठ खड़ा हुआ। ओके, मैं आ रहा हूँ। इतना कहते हुए उसने कॉल काट दी और जाने के लिए बाहर निकल आया। गाड़ी को ड्राइववे से निकालते हुए
उसने तेजी से हेड ऑफिस की जानिब सफ़र शुरू कर दिया। जब वो वहां पहुंचा तो मार्टिन लॉबी में खड़ा इसका इंतज़ार कर रहा था। इसे देखते ही वो इसकी जानिब तेजी से बढ़ा। मुझे अपने कमरे में जाना है, डेनियल ने फौरन मार्टिन से कहा, तो वो ताबेदारी से सर हिलाते हुए इसके साथ चलने लगा। सारा सिस्टम ठीक से काम कर रहा था, इसीलिए उसे महज चंद लम्हे ही लगे अपने कमरे तक आने में। अंदर दाखिल होकर उसने मार्टिन को सामने बैठने का इशारा किया और अपनी सीट संभालते हुए इसकी जानिब देखा। शुक्र है, एक काम तो ठीक हुआ। अब काम की बात सुनो। वो अल्फा 1 मेरे ख्याल में यहाँ आ चुका है। तुम्हारे जिम्मे में कुछ काम लगा रहा हूँ, तुमने वो मुकम्मल करके मुझे रिपोर्ट देनी है। डेनियल मार्टिन की जानिब झुकते हुए बोला, तो वो तेजी से सर हिलाकर रह गया। पाकिस्तान में मौजूद उस MNA को बोलो, उस लड़की का पता लगाए। मेरे ख्याल में वो वापस जा चुकी है, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। बल्कि रहने दो, मैं उससे खुद ही बात कर लूँगा। तुम बस एयरपोर्ट की क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न फुटेज निकाल कर देखो कि कौन आया और कौन गया है। ये काम तुमने कैसे करना है, तुम अच्छी तरह से जानते हो। डेनियल इसे समझाते हुए बोला, तो वो सर हिलाते हुए इससे इजाज़त तलब करते हुए कमरे से निकल गया। उसके जाने के बाद डेनियल ने अपना सेट IP फ़ोन उठाया और पाकिस्तान कॉल मिला दी। फ़ोन मलक नज़ीर ने ही उठाया था। कैसे हो मलक नज़ीर, बहुत अरसा हो गया तुमसे राब्ता नहीं हुआ, सुनाओ उधर सब ठीक है ना? डेनियल ने मलक नज़ीर से हाल अहवाल दरियाफ्त किया। जी जनाब, सब ठीक है, कैसे याद किया? इसे मलक नज़ीर का बदला हुआ लहजा सुनाई दिया। वही पुराना फार्मूला कि आप हमारे लिए काम करो और बदले में मज़े करो। डेनियल हंसते हुए बोला, लेकिन दूसरी जानिब खामोशी ही रही। किस सोच में पड़ गए मलक नज़ीर? तुम ना करने की पोजीशन में तो हो नहीं। अब जैसा कहा जाए तुमने वैसा ही करना है। वो लड़की अपने घर आ गई है, तुमने उसे अपने पास रखना है और संभाल कर रखना है। वो लड़की हमारे लिए बहुत अहम है। आगे फिर मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। वो अपनी ही लय में बोलता जा रहा था। मिस्टर डेनियल, मैं आपका काम नहीं कर सकता। मुझे अपनी और अपने ख़ानदान की ज़िंदगी बहुत अजीज़ है। पहले ही मैं आपकी मदद के चक्कर में बहुत नुकसान उठा चुका हूँ। वो लोग बहुत ख़तरनाक हैं, मेरे बेटे को उठाकर ले गए थे। वो मेरे बारे में एक एक बात जानते हैं और अभी मेरी आपसे बात हो रही है, ये भी उन्हें पता चल गया होगा। मुझे मुआफ़ ही रखें, जिंदा रहूँगा तो मज़े करूँगा, मरने के बाद कैसा मज़ा और कैसी हुकूमत। मलक नज़ीर बेबसी से बोला, तो डेनियल ने बग़ैर कोई बात कहे फ़ोन काट दिया। वो सोच भी नहीं सकता था कि मलक नज़ीर इससे इस तरह से बात करेगा। ये नहीं तो कोई और ये काम कर देगा। वहाँ कमी नहीं ईमान फरोशों की। डेनियल मुस्कुराते हुए बोला और आंखें बंद करते हुए सीट की पुश्त से टेक लगा ली। फिर इसने कुछ याद आ जाने पर अपना कंप्यूटर लॉग इन किया और उसमें से वो हिस्सा निकाला जिसमें पाकिस्तान के मुताल्लिक़ अहम मालूमात दर्ज थीं। एक नज़र उन पर डालकर उसने उसे बंद किया और शुक्र अदा किया कि इतनी कीमती मालूमात ज़ाया होने से बच गईं। फिर अपने लिए काफ़ी का ऑर्डर देते हुए वो अपने काम में मसरूफ़ हो गया और रिपोर्ट तैयार करने लगा, जिसके मुताबिक डेविड की जान उसकी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से गई थी। जैसे जैसे वो टाइप करता जा रहा था, एक शैतानी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर छाती जा रही थी। बिलाल के प्लान के मुताबिक ही अमल दरामद किया गया था और उसका नतीजा था कि डेनियल अपने कमरे तक रसाई हासिल कर पाया था। बिलाल ने सिर्फ ये किया था कि वायरस को फ़िलहाल बंद कर दिया था और बज़ाहिर सारा सिस्टम ठीक हो गया था। वो जब चाहे उसे दोबारा से एक्टिवेट कर सकता था। इस अमल का ये फ़ायदा हुआ था कि डेनियल की ताज़ा कारिस्तानी इन्होंने देख और सुन ली थी। ये साला तो अभी भी इनाया के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। हम समझ रहे थे कि अब वो महफूज है, लेकिन इसका शर हर जानिब फैला हुआ है। वैसे मुझे मलक नज़ीर से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी
कि वो उसे मुंह पर इनकार दे मारेगा। सुल्तान उससे भरे लहजे में बोला, तो तैमूर ने इसके शाने पर हाथ रखते हुए उसे ठंडा करना चाहा। वो नहीं तो कोई और करेगा। उसकी आखिरी बात नहीं सुनी तूने। मसला हमारी तरफ है जानी। बहुत सस्ते में बिक जाते हैं ये मीर जाफ़र और मीर सादिक। लेकिन देख लेंगे इन्हें भी। अभी तो फिलहाल इन्हें एक अदद डोज की ज़रूरत है, जो हम लोगों ने तैयार रखी हुई है। तैमूर इसे समझाते हुए बोला और उठ खड़ा हुआ। चलो, उससे पहले कि देर हो जाए। वो बाहर की जानिब चल पड़ा, तो उसके पीछे सुल्तान भी उठ खड़ा हुआ, और वो सब तैयार हालत में बाहर खड़ी गाड़ी तक चले आए। गाड़ी स्टार्ट करते हुए सुल्तान ने एक्सीलेटर पर पैर का दबाव बढ़ाया, तो वो गौराती हुई कमान से तीर की तरह निकली और खाली सड़कों पर तेजी से सफ़र तय करने लगी। रात का पिछला पहर चल रहा था और शहर ज़्यादातर सुनसान पड़ा हुआ था। वो लोग जल्द ही डाक सिम्फनी की इमारत तक पहुंच गए, और उससे पहले कि गार्ड उनकी गाड़ी को रोककर उनसे मालूमात लेता, बिलाल ने अपना काम कर दिखाया। और जैसे ही गाड़ी बैरियर तक पहुंची, तो वो खुदकार अंदाज में खुलता चला गया, जो इस बात का इशारा था कि गाड़ी जानी पहचानी है और इसका यहाँ आना जाना लगा रहता है। टैग सिस्टम हैक हो चुका था। वो इमारत के दाखिली दरवाजे के सामने से गुजरते हुए अंदर मौजूद पार्किंग में चले आए और एक सुनसान जगह पर गाड़ी लगा ली। सुल्तान ने एक जोरदार सांस अंदर की जानिब खींची और आंखें बंद करते हुए थोड़ी देर ऐसे ही बैठा रहा। ये इसका वो ख़ास अंदाज था, जो वो कोई भी ख़तरनाक मिशन करने से पहले करता था। फिर वो फ़ौरन ही नीचे उतर आया और गाड़ी के पिछले खुले हिस्से से अपना बैग नीचे उतारा। इसे खोलते हुए सुल्तान ने उसमें से 3 इंतहाई ताकतवर बम बरामद किए, जो इन्होंने लोकल ही तैयार किए थे। इमरान की महारत इसके हाथों में उसकी काबिलियत के मुंह बोलते सबूत के तौर पर मौजूद थी। वापस पाकिस्तान जाकर तू अपनी टाइम बम की होलसेल दुकान डाल लेना, कसम से तुझे बड़ा मुनाफा होगा। सुल्तान इमरान की जानिब देखते हुए बोला, तो उसने दांत निकाल दिए। वो इमारत की पिछली जानिब आया और एक जगह पर बम सेट करने लगा। उसी तरह उसने ज़र्ब तकसीम करते हुए बाकी दोनों बमों को भी मुख्तलिफ जगहों पर लगाया और उन पर टाइमर सेट करने के बाद वापस गाड़ी तक आया। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। जैसे ही हम लोग गेट पार करेंगे, बिलाल वायरस को दोबारा से अपने कंट्रोल में ले लेना है। सुल्तान बिलाल की जानिब देखते हुए बोला, तो वो सर हिलाकर रह गया। उनकी गाड़ी तेजी से गेट तक पहुंची, तो वो फिर से खुदकार अंदाज में खुलता चला गया। गार्ड बस देखकर ही रह गया कि ये कौन सी मखलूक थी जो आंधी की तरह आई और तूफान की तरह निकलती चली गई। चल बिलाल, ख़त्म कर दे उनकी सारी नहूसत, सुल्तान चीखते हुए बोला। तो बिलाल ने कमांड दे दी, हो गया बॉस, बस अब आतिशबाजी का इंतज़ार है। वैसे कब का टाइमर लगाया है? बिलाल सुल्तान की जानिब देखते हुए बोला, तो वो हंस दिया। पता लग जाएगा, पटाखों का शोर इस सुनसान और वीरान रात में बड़ी दूर तक गूंजने वाला है। वो हंसते हुए बोला और गाड़ी का रुख स्टेशन कमांड सेंटर की जानिब मोड़ दिया। ये वो जगह थी जहां अहकामात पहुंचाए जाते थे और यहीं से अमल दरामद किया जाता था। ये एक अहम जगह थी और अगर इस जगह को जाम कर दिया जाता तो इन्हें नया सेटअप लगाने में कम से कम 2-3 साल तो लग ही जाने थे। कहाँ जाना है अब? तैमूर इसकी जानिब देखते हुए बोला, तो वो मुस्कुरा दिया। जाना तो बड़ी दूर है, लेकिन अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं जहाँ पहुँचना इंतहाई ज़रूरी है। बिलाल, बता इन्हें। सुल्तान बिलाल की जानिब देखते हुए बोला, तो वो तैमूर और इमरान को तफसील बताने लगा। रात की तारीकी में गाड़ी उस इमारत के सामने पहुंची, तो वो अंधेरे में डूबी हुई थी। वो गाड़ी एक तारीक गोशे में लगाते हुए उतर आया और इमारत की जानिब बढ़ा। गेट के सामने पहुंचते ही एक गार्ड ना जाने किधर से सामने आ गया और अभी वो इससे कुछ दरियाफ्त ही करता, इसकी साइलेंसर लगी गन ने शूला उगला और वो वहीं ढेर हो गया। वो रुका नहीं और आगे बढ़ते हुए कैबिन में दाखिल हो गया और एक बटन दबाया तो गेट खुलता चला गया।
बाकी 3 भी इसके पीछे चले आए और इमारत के दाखिली दरवाजे तक पहुंच गए। दरवाजे को एक जोरदार लात मारते हुए सुल्तान अंदर दाखिल हुआ। अचानक ही लाइट बंद हुई और सुल्तान ने अपनी थर्मल गूगल ऑन कर ली। सामने से उसे 2 वजूद हाथों में असलहा लिए अपनी जानिब आते नजर आए। इसने गन सीधी की और उनकी जानिब फायर झोंक दिए। अपनी ही धुन में उसकी जानिब बढ़ते वो दोनों वहीं बीच रास्ते में गिर गए। यहाँ स्टाफ बहुत कम था, इसीलिए इन्हें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। जो 2 इक्का दुक्का लोग यहाँ मौजूद थे, इन्हें वो मौत के घाट उतारते हुए अंदर मैन कंट्रोल रूम में चला आया। सामने पैनल पर दुनिया का नक्शा नज़र आ रहा था, जिस पर मुख्तलिफ लाइटें रोशन थीं। इसने वहीं पैनल पर बैग फेंका और इसमें से आखिरी बम निकालते हुए उसे कंट्रोल पैनल के साथ लगा दिया। एक नज़र सामने स्क्रीन पर डालते हुए सुल्तान ने एक पाउडर का डब्बा निकाला और उसे पैनल और कमरे में छिड़क दिया। फिर वापसी की राह ली और बाहर निकल आया। गाड़ी तक पहुंचने में उसे कुछ ही वक्त लगा और फिर वो लोग एक ना मालूम मंजिल की जानिब रवां दवां थे। यही वो वक्त था जब अचानक ही शहर की मशरिकी जानिब से जोरदार धमाके की आवाज़ गूंजी और फिर एक के बाद 2 और धमाके हुए। साथ ही मगरिबी जानिब से भी जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी। सुल्तान के चेहरे पर एक पुरइसरार मुस्कुराहट दौड़ गई, जबकि बिलाल का बुलंद कहकहा गाड़ी में गूंजने लगा। सुबह इनाया आसिमा बेगम के झुंझोड़ने पर बेदार हुई थी। इसने कसमसाते हुए आंखें खोलीं तो आसिमा बेगम का चेहरा अपने बहुत ही करीब पाया। क्या हुआ ममा, ऐसे क्यों देख रही हैं? इनाया इन्हें हैरानी से देखते हुए पूछ बैठी। नीचे आओ फौरन, तुम्हारे बाबा तुम्हें बुला रहे हैं। आसिमा बेगम बदहवासी से बोली तो वो समझ गई कि ज़रूर कोई गड़बड़ हो गई है, वरना उसने कभी आसिमा बेगम को यूं घबराते हुए नहीं देखा था। वो फौरन से उठी और शाल को अच्छी तरह से लपेटते हुए नीचे लाउंज की जानिब भागी। इसके पीछे आसिमा बेगम भी तेजी से चली आ रही थीं। जैसे ही वो लाउंज में पहुंची, सामने ही अरबाज साहब सोफे से टेक लगाए टेलीविज़न देखते हुए नजर आए। इनाया ने एक सुकून की सांस ली, वरना उसके दिमाग में उनकी सेहत को लेकर अजीब अजीब वसवसे जन्म लेना शुरू हो गए थे। ये कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियोस आप तक फौरन पहुंचें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।